चलो वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है, 4 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। अब 5वां देखो। वैसे 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 50,000, 30,000, 20,000 की पूंजी लगाकर 5-3-2 के अनुपात में लाभानी बांटने की साझेदारी में शामिल हुए हैं। बै तथा सह को क्रमशः 6,450 वार्षिक वेतन मिलता है। पूंजी पर 5% का ब्याज दिया जाता है। आहरण पर 5% का ब्याज लिया जाता है। वर्ष के दौरान ए ने 10,000, बै ने 5,000, सह ने 5,000 रुपये निकाले हैं, जिन पर ब्याज 250, 125 रुपये था। मतलब ब्याज कैलकुलेट नहीं करना है, पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है। उपयुक्त समायोजनाओं के पूर्व इस वर्ष 2019-20 का लाभ 45,000 रुपये था। लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा दर्शाइए तथा पूंजी खाते बनाइए यदि पूंजी खाते स्थिर हैं और परिवर्तनशील हैं। तो 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एक शायद सेकंड क्वेश्चन था वो। पहले बनाना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एज ऑन 2019-20 इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर लिखेंगे अमाउंट, इधर भी लिखना है अमाउंट, इधर लिखना है पर्टिकुलर। लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 45,000। उन्होंने 45,000 रुपये कमाए हैं। इसके बाद आएगा इधर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग। उधर किस किस का? ए का, बी का और सी का। कितने कितने रुपए लगाए उन्होंने? 50, 30, 20। इसका है 50,000, 30,000, 20,000। कितने परसेंट का ब्याज है? 5% का। पूंजी पर ब्याज 5%। तो 50,000 का 5% आया कितने रुपए? 2,500 रुपये। 30,000 का 1,500 रुपये, 20,000 का 1,000 रुपये। इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें ए है, बी है, सी है। इनका ऑलरेडी निकाल के दिया है 150 रुपये, नहीं 250, और इसका दिया है 125 और इसका दिया है 125। ये निकालना नहीं, ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है हमको, ठीक है। 2 लोगों को सैलरी मिलती है, बैको और सह को 6,000 और 4500। टू सैलरी अकाउंट। एक बार तो मिलता है बीज कैपिटल के लिए, बी को मिलेगा सैलरी कितना? 6,000। और एक बार मिलेगा सी को लिए, सी इज कैपिटल कितना? 4,500। इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। अब करना है इसका आंसर। आंसर कैसे करेंगे? इधर का करना है टोटल, इधर का ज़्यादा टोटल रहेगा, इधर का रहेगा कम। इधर टोटल करने कितना हो जाएगा? ये 250, ये 250, 500 हो गया, तो 45,500। इधर भी आएगा 45,500। अब 45,500 में से करना क्या? इनको घटाना है, ऐड कर। कितना ऐड करेंगे? वो 2,500 ये वाला, 1,500, 4,000 हो गया, 5,000 हो गया, 5 6 11,000 हो गया, 11 और 4 15,500 हो गया। तो कितना बचा? 30,000। ये क्या है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। ये 2 वैल्यू बन रही है ना उसमें, एक करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल बनाना पड़ेगा। अब किसके लिए ट्रांसफ़र करना है? ए, बी और सी के लिए। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? 30,000, 30,000। कितना रेशो है इनका? 5 3 2, 5 और 3 8 और 2 10। तो मल्टीप्लाई 5/10, मल्टीप्लाई 3/10, मल्टीप्लाई 2/10। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा? इसका आएगा 15,000, इसका आएगा 9,000, इसका आएगा 6,000। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है। अब बनाते हैं इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और ये बनेगा फिक्स कैपिटल मेथड से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये रूल होता है कि जितने हमारे पास पार्टनर्स हैं उतने ही हमको अमाउंट के कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो पार्टनर हैं, अभी 3 पार्टनर हैं, तो 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ये पर्टिकुलर, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये फिर पर्टिकुलर रहेगा। इधर रहेगा बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस उन्होंने लगाया था? 50,000 एक ने, 30 एक ने, 20 एक ने। तो 50, 30, 20 इधर लिखना है। 50,000, 30,000, 20,000। एक काम करते हैं, इसको जो है फ्लैक्चुएट वाला बना लेते हैं, फिक्स वाला उधर बना लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इसको मैंने फ्लैक्चुएटिंग बना लिया है। क्योंकि इस एक में सारी बातें खत्म हो जाएंगी, है ना। अब इसमें क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट था कैपिटल पे? 2500, 1500, 1000। इसके बाद इनको सैलरी मिली है। कितना मिला? ए को नहीं मिला, बी को मिला कितना? 6000, सी को मिला 4500। इसके बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया ये बैलेंस। एक को मिला है 15,000, एक को मिला है 9,000 और एक को मिला है 6,000। इसके बाद टू साइड में आएगा टू ड्राइंग। कितना कितना ड्राइंग किया है दोनों तीनों ने? 10, 5 और 5। इसने 10,000 रुपये निकाले हैं एक साल में, इसने 5,000 और इसने भी 5,000। इसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक का ड्राइंग आया है 250 रुपये, एक का ड्राइंग 125, एक का ड्राइंग 125। ये वैल्यू सब है। अब इसके बाद करना है इसका आंसर हमको। आंसर में क्या करना है? इधर का टोटल करेंगे। 20, 1, 21, 21 और 4 25, 25, 6 31, 31,500। इधर हो गया 31,500। इसको इधर लिखेंगे 31,500। 31,500 में से कितना घटाना? पहले 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26,500। और 26,500 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26,375। चेक करो जरा आंसर सी का इतना आंसर आ रहा है क्या? 26,375। ठीक है। अब इसका चेक करेंगे बी का। 30,000, 30 से 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 और 1 46,500। इधर भी लिखेंगे 46,500। 46 में से 5,000 घटाएंगे 41,500 और 41,500 में से 125 घटाएंगे कितना बचेगा? 41,375। इसको भी चेक कर लो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट 50 और 15 65 और 2 67, 67,500। इधर भी आएगा 67,500। अब 67,500 में 10,000 घटाएंगे तो 57,500 और 57,500 में से 250 घटाएंगे कितना बचेगा? 57,250। ये हो जाएगा टू बैलेंस CD। यही बैलेंसिंग फिगर है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का, जिसमें सारी वैल्यू आती है। ठीक है। अब बनेगा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या है कि बैलेंस BD रहेगा बस, और बाकी जितनी भी वैल्यू है वो करंट अकाउंट में आएंगे, है ना। यही अकाउंट सेम कॉपी करना है इधर। अब हमको तो अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये है फिक्स कैपिटल मेथड से। यहाँ भी वही रूल है, जितने पार्टनर हैं उतना ही आपको अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा। लेकिन फिक्स वाले में कैपिटल अकाउंट बहुत छोटा सा बनाना है आपको, क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू आती हैं, बैलेंस BD और बैलेंस CD।
उसके बाद और कुछ नहीं आता। इधर ए, बी और सी, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। एक का बैलेंस कितना है? 50,000 बैलेंस है, बैलेंस उसका दे रखा है। एक का 30,000 और इसका 20,000। बस इसका यहीं पे आंसर कर देना है आपको। फिक्स कैपिटल में कैपिटल फिक्स होती है, इसीलिए कुछ और वैल्यू इसमें नहीं लिखनी है, यहीं पे आंसर करना होता है। ये बचेगा 50, ये बचेगा 30, ये बचेगा 20। इसको बोलेंगे टू बैलेंस CD। यही इसका बैलेंसिंग फिगर है। अब इसके बाद बनेगा इसमें करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट को बनाने का क्या पर्पस है कि बाकी जो वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, ये कहाँ जाएंगे? ये अलग से लिखने पड़ेंगे हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सेम कैपिटल जैसा ही फॉर्मेट इसका बनेगा। जो वैल्यू आप कैपिटल में नहीं लिख पाए हैं वो अब आपको करंट में लिखनी पड़ेंगी। इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कैपिटल तो आपने लिख दिया, कितना ड्राइंग है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग तो उधर आएगा। कितना है कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रखा? 2500, 1500, 1000। लिखेंगे यहाँ 2500, 1500, 1000। फिर इधर आएगा बाय सैलरी, ए को मिलेगा नहीं, बी को मिला है 6000, इसको मिला है 4500। फिर इसके बाद में इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से देखते रहो ये वाली वैल्यू कितना? 15,000, 9,000, 6,000। 15,000, 9,000, 6,000। इधर की तरफ आएगा टू ड्राइंग, कितना ड्राइंग है? ए का 10,000, बी का कितना है? 5,000, इसका भी है 5,000। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना ड्राइंग है इसका? 250, इसका 125, इसका 125। इसका आंसर करना है अब। देखो इसे ऐड करेंगे, इधर का टोटल सिर्फ 5,000 है, इधर का ज़्यादा होने वाला है। 6,000, 4,000, 10,000, 11,000, इधर आ जाएगा 11,500, इधर भी आएगा 11,500। अब 11,000 में से 5,000 घटाएंगे, कितना बचेगा? हाँ 6,000। 6,000 में से 6,500 में से 125 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6,375। इधर टोटल करेंगे 9 से 15 और 1 16,500, इधर भी आएगा ये 16,500। अब 16 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 11,500। 11,500 में से 125 घटाएंगे तो 11,375। इसे ऐड करेंगे 15 और 2 17, 17,500। इधर भी आएगा 17,500। 17 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7,500। अब 7,500 में 250 घटाएंगे तो 7,200, सॉरी 7,250। ये रहेगा टू बैलेंस CD। ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, आंसर चेक कर लो सब। ठीक।